नमस्कार साथियों। तो आज मैं एक मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। वह मुद्दा यह है कि आज हमारे देश में जो सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसी मुद्दे पर मैं अपना कुछ विचार रखना चाहता हूँ। तो इस सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन को लेकर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो साथियों, मान लिया जाए कि दो सरकारी अस्पताल हैं जिसमें 5 सफाई कर्मी की जरूरत है। मान लिया जाए कि एक सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें भी 5 सफाई कर्मी की जरूरत है, और एक ये सरकारी अस्पताल है, इसमें भी 5 सफाई कर्मी की जरूरत है। तो एक में हम सरकारी वैकेंसी निकालकर और सरकारी नौकरी देकर हम 5 सफाई कर्मी का भर्ती करेंगे, और एक में हम प्राइवेटाइजेशन के द्वारा हम 5 सफाई कर्मी का भर्ती करेंगे। तो जब हम प्राइवेटाइजेशन के द्वारा 5 सफाई कर्मी का भर्ती करते हैं, तो सबसे पहले, और मान लिया जाए कि सरकार को उसमें 50,000 रुपए खर्च करना है। क्या करना? सफाई को लेकर उस अस्पताल को 50,000 रुपए खर्च करना है। मतलब 5 सफाई कर्मी को 50,000 रुपया देकर हमें, मतलब उसका तनख्वाह 50,000 ही होना चाहिए। मतलब 5 सफाई कर्मी को 50,000 ही में मतलब पूर्ति करना है। तो सबसे पहले जब प्राइवेटाइजेशन के द्वारा काम किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन के द्वारा किसी कर्मी का भर्ती किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि टेंडर निकाला जाता है। क्या होता है? टेंडर निकाला जाता है। टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर लोग टेंडर डालते हैं, मतलब ठेकेदार जो रहते हैं वो टेंडर डालते हैं। तो जिसका बिलो मतलब 10%, मतलब 50,000 है तो 10% मतलब 45,000 रुपये। कोई 20% बिलो, मतलब 20% कम में हम अगर काम कर देंगे, तो मान लिया जाए कि जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम रेट डालता है उसी को काम मिलता है। जो अगर ठेकेदार के काम करते होंगे तो वो लोग जानते होंगे। तो मान लिया जाए कि उन्हें 40,000 रुपया दिया गया, मतलब 40,000 रुपया बिलों में कोई भी ठेकेदार डाला, तो उसको वह काम उसको मिल जाता है 40,000 में। क्लियर है? अब यहां देखिए कि वह 50,000 का काम कितना में कर रहा है? 40,000 में कर रहा है। अब 40,000 में वह क्या करता है कि कोई भी सफाई कर्मी को, 5 सफाई कर्मी को 6-6 हजार रुपया में रख लेता है। तो जब 6-6 हजार रुपये महीने पे 5 सफाई कर्मी को रखा जाता है, 5 सफाई कर्मी को, तो खर्च कितना हो रहा? 30,000। बचा कितना? 10,000। तो 10,000 किसके पॉकेट में गया? ठेकेदार के पॉकेट में। यहां क्या है कि 30,000 में सफाई का काम हो रहा है। क्लियर है? दूसरी ओर जब सरकार सरकारी नौकरी द्वारा 5 सफाई कर्मी को रखता है, तो प्रत्येक कर्मी को कितना मिलेगा? प्रत्येक कर्मी को मिलेगा 10-10 हजार रुपए। क्लियर है? कर्मी में सरकारी नौकरी जाने का डर रहेगा। मतलब कि सरकारी नौकरी जाने का एक तरह से डर रहेगा कि अगर हम गलत काम करते हैं तो मेरी नौकरी जा सकती है। कर्मी में आर्थिक और मानसिक रूप से भी मजबूत रहता है, क्योंकि यहां पर प्राइवेटाइजेशन में बीच का आदमी पैसा खा जाता है। प्राइवेटाइजेशन में बीच का आदमी पैसा खा जाता है, क्योंकि इसमें सरकार जो है टेंडर के द्वारा काम करती है। टेंडर के द्वारा काम करती है, जिसमें बिना काम किए हुए ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वह साहेब और उसके इंजीनियर और जो खास आदमी जो टेंडर निकालते हैं, उनके द्वारा वह पैसा खाकर लोगों को कम ही वेतन पे रख लेता है, जिसके द्वारा सफाई का काम सही ढंग से भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका नौकरी जाने का वैसा कोई डर नहीं रहता है। वो ठेकेदार के द्वारा काम करवाता है, और वो लेबर को मतलब शोषण करता है, मतलब मजदूर का शोषण होता है उसमें। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि शोषण हो रहा है। जहां 10,000 मिलना चाहिए मतलब एक सफाई कर्मी को, तो वहां मिल रहा है कितना? 6,000।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन में शोषण किया जा रहा है। लोगों हर जगह आप देख रहे होंगे, जितने भी रेलवे का सफाई देखिए आप, सरकारी अस्पतालों का सफाई देखिए आप, कहीं कहीं रोड बन रहे हैं, नाली बन रहे हैं, तो इसमें देखिएगा पूरा घोटाला हो रहा है। न सफाई अच्छा से होता है, न रोड सही से बढ़ता है, न नाली सही से बनता है। सब पैसा ठेकेदार और उसके बीच के जो कर्मी, जो इंजीनियर रहते हैं, जो जेई रहते हैं, वो लोग मिलके खा जाते हैं। पर अगर हम सरकारी चीज को तंदुरुस्त किया जाए, मतलब अगर हम सरकारी काम, सरकारी कर्मी को मजबूत करें, मजबूत मतलब क्या, उसमें सुधार करें। जैसे अभी बायोमेट्रिक निकला हुआ है हाजिरी बनाने का, एक नहीं निकला है, हाजिरी जो बन रहा है अभी वो बायोमेट्रिक बन रहा है कर्मी का। मतलब आप सुबह में भी आए, जब आप सुबह में भी आ रहे हैं ड्यूटी पे तो भी हाजिरी बनाना है, और शाम को भी शाम को जाते समय भी हाजिरी बनाना है। तो एक अच्छा पहल है सरकार के द्वारा। तो सरकारी नौकरी में या सरकारी काम में पहला तो क्या है कि उसका शोषण नहीं होगा। पहला क्या है कि शोषण नहीं होगा, क्योंकि सरकार जितना खर्च कर रही है 50,000, वो 50,000 कर्मी को डायरेक्ट मिलेगा। 50,000 ये जो है कर्मी को डायरेक्ट मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर वो अच्छा से काम नहीं करता तो आप उसको हटा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम उसको बर्खास्त कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, ठेकेदार काम किया निकल गया। पर इसमें हम पकड़ सकते हैं कि कौन कर्मी किस टाइम ड्यूटी कर रहा था। तीसरी ओर है कि ये सरकार से डायरेक्ट जुड़ी रहेगी। क्या है? ये सरकार से डायरेक्ट जुड़ी रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि कोयला खदान है या रेलवे है, और किसी हम खास व्यक्ति को अगर दे रहे हैं, मान लीजिए किसी को भी अगर खास ठेकेदार को दे दिए, तो उसका जो मुनाफा होता है, जो लाभ होता है, वो उस आदमी को जाएगा। अगर हम टेंडर के थ्रू काम कर रहे हैं, मान लिया जाए टेंडर के थ्रू, तो लाभ किसको जाएगा? वो लाभ ठेकेदार को जाएगा, ठेकेदार को जाएगा, है ना। पर अगर इसमें अगर गवर्नमेंट कंपनियां अगर फायदा कमा रही है तो वो फायदा डायरेक्ट सरकार को जाती है। चाहे वो रेलवे का फायदा हो, चाहे वह कोयला खदान का फायदा हो, चाहे किसी भी प्रकार का अगर सरकारी काम सरकार के द्वारा और सरकारी कर्मी करते हैं तो फायदा डायरेक्ट किसको जाता है? सरकार को जाता है। तो इसलिए ना कि मेरे अनुसार किसी भी चीज का प्राइवेटाइजेशन के द्वारा हल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के द्वारा सिर्फ वर्कर का शोषण हो सकता है, कर्मी का शोषण हो सकता है, उन्हें हक नहीं मिल सकता। और सरकार, मैं यह मानता हूं कि सरकार ये जो कर्मी रहते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, वह आते हैं मतलब बढ़िया से काम नहीं करते। पर इसमें सुधार किया जाए, उसमें कानून बनाया जाए, ताकि सरकारी कर्मी अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर मतलब कठोर कार्रवाई हो। क्या हो? कार्रवाई कठोर हो, कठोर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई मतलब कानून में सुधार किया जाए, ना कि सरकारी से प्राइवेटाइजेशन किया जाए। इसलिए मेरे अनुसार जो है प्राइवेट मतलब सरकारी नौकरियों की भर्ती जो है सरकारी तौर पर ही किया जाए, सरकार के द्वारा ही किया जाए, और उसमें सुधार किया जाए ताकि लोगों का शोषण ना हो सके, जो फायदा हो, जो मुनाफा हो, डायरेक्ट सरकार को मिले। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।